के लिए। और गौतम जी ने क्रोध में आकर के अहिल्या को श्राप दे दिया और अहिल्या पत्थर बन गई है। कहाँ है गुरुजी? ये है जब राम जी ने पत्थर बनी शिला को अहिल्या को देखा तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। शिला को देख करके पूछा गुरुदेव क्या करें? तो महाराज विश्वामित्र जी कहते प्रभु आप तो उद्धार करने के लिए ही प्रकट हुए हो, तो इसका उद्धार कर दो। ध्यान से सुनना भैया। भगवान कहते गुरुजी मेरी कहां सामर्थ्य है कि मैं इसका उद्धार कर सकूं। फिर गुरुजी मुझ पर एक कर्जा है और आज कर्जा चुकाने का बढ़िया सुंदर मौका है। कौन सा कर्जा आप पर? बोले गुरुजी एक बार एक भक्त ने मुझे पत्थर से प्रकट कर दिया था, प्रहलाद जी ने भगवान नृसिंह को। गुरुजी एक भक्त ने मुझे पत्थर से प्रकट कर दिया था, मैं भी उस भक्त का कैसा भगवान जो एक पत्थर में से एक भक्त पैदा ना करूं। आज गुरुजी मैं भी इस पत्थर से एक भक्त पैदा करके एक भक्त के कर्जा से मुक्त होना चाहता हूं। और आज महाराज भगवान ने अपना चरण कमल का स्पर्श किया है। परसत पद पावन सो किन सावन प्रकट भई तप कुंज सही। पावन सो किन सावन प्रकट भई तप कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर दही। और आज महाराज जैसी रघुनाथ जी ने अपने पैर का स्पर्श किया है सोई आज पत्थर उस शिला में से साक्षात अहिल्या जी प्रकट हो गईं और प्रकट होके भगवान की स्तुति करती हैं और कहती हैं मुनि साप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना। मुनि साप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना। देखियो भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। देखियो भर लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ नमा गऊ बर आना। बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ नमा गऊ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। भैया ध्यान पूर्वक सुने। जैसे ही पत्थर से अहिल्या प्रकट हुई हैं, अहिल्या जी ने स्तुति की है और कहती हैं मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। आज मेरे पति देवता ने मुझे श्राप देकर के बड़ी कृपा करी है। अगर मेरे पति देवता मुझे श्राप नहीं देते तो मुझे आज आपका दर्शन कहां होता। अहिल्या जी ने भगवान की स्तुति की है और स्तुति करके अहिल्या गई पतिलोक। भगवान को प्रणाम कर दी अहिल्या तो पतिलोक चली गई। पर ध्यान से सुनना भैया, अहिल्या कैसे गई है? खुश होकर के। लेकिन राम जी दुखी हो गए। आप रामचरितमानस को उठा के देखिएगा, राम जी की जितनी भी यात्राएं हैं सब में प्रसन्न होके निकले हैं। हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वर के साथा। जितनी भी यात्राएं हैं राम जी प्रसन्न होके गए हैं। लेकिन अब अहिल्या का उद्धार करके राम जी जा रहे हैं तो प्रसन्नता नहीं है, जा रहे हैं।
गोस्वामी जी लिख रहे हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। ध्यान से सुनना, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, हर्ष नहीं है। राम जी का हर्ष क्यों चला गया? राम जी सोच रहे हैं मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण पत्नी है, और मैंने एक ब्राह्मण की पत्नी को पैरों से छू लिया, अपराध बन गया। तो अगर जीवन में पाप बन जाए तो क्या करना चाहिए? राम जी ने सोचा अगर जीवन में पाप बन जाए तो गंगा में स्नान करना चाहिए, स्नान करने से पाप धुल जाता है। तो राम जी जा रहे थे कहां? जनकपुरी, लेकिन बीच में अपराध बन गया, तो जनकपुरी ना जाके कहां गए हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा, गए जहां जग पावन गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा। और जैसे राम जी गंगा जी में गए हैं तो क्या किया? तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए, विविध दान मही देवन पाए। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए। अच्छा, आप लोग मानस सुन रहे तो ध्यान से सुनो, गंगा स्नान कैसे करना चाहिए? सो के उठे और जाके गोता मारो, ऐसे करना चाहिए? नो 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 नो, अपराध बन जाएगा। गंगा स्नान की अपार महिमा है। देखो भैया, गंगा जी कौन है? भागवत जी में लिखा है, ब्रह्मद्रवेति विख्यातम पापम में हर जान भी। भैया एक कथा तो ठीक है कि ब्रह्मा जी ने भगवान का पैर धो के कमंडल में रख लिया तो गंगा जल बन गया, लेकिन निवेदन करूं भैया, एक कथा ये भी है, गंगा जी कोई और नहीं है, साक्षात नारायण का द्रवीभूत शरीर ही गंगा है। जब भगवान अपने भक्तों को देखा, उनको भजन करते करते, तो भगवान पिघल गए, द्रवीभूत बन गए, द्रव की भांति पिघल गए, और पिघल करके भगवान बहने लगे, वही साक्षात गंगा हो गई। गंगा पुना तुवारी। भैया स्नान की क्या कहूं, शास्त्रों में वर्णन है, गंगे त्वद्दर्शनान् मुक्ति, गंगे त्वद्दर्शनान् मुक्ति। मात्र गंगा के दर्शन करने से मुक्ति हो जाती है। और किम पुनः श्रद्धया मर्त्या पाद शौचासनादिवि। जिस गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाए, उस गंगा को कोई श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर ले, स्नान कर ले और गंगा जल का पान कर ले, तो फिर कहना क्या है? दर्शनस्तु महत्पुण्यम, स्पर्शनम पापनाशनम, चुंबकम मोक्षदायकम। आप चाहते हो कि हमारा मोक्ष हो जाए, भैया कुछ मत करो, नित्य प्रति चुंबकम, रोज गंगा जल का पान कर लो, एक नियम बना लो। प्रातः काल
सबसे पहले गंगा जल का पान करना है, फिर कुछ और काम करना है। ध्यान से सुनना, जब व्यक्ति अंतिम क्षणों में होता है तो लोग क्या कहते, भैया थोड़ा गंगा जल मुंह में डाल दो। जब अंतिम क्षणों में गंगा जल मुंह में डालने से उसका कल्याण हो सकता है, तो कोई बता सकता है, गारंटी है आपका अंतिम क्षण कब और कहां हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है, नित्य प्रति 2 बूंद गंगा जल का पान कर लो, 24 घंटे शरीर में रहेगा। कहीं भी रहो, कुछ भी हो जाए, सीधे वैकुंठ की तैयारी। तो तबे ऋषि तबे प्रभु ऋषि समेत नहाए। अकेले स्नान नहीं करना चाहिए गंगा जी में, ये नियम है गंगा जी का। हाँ, और स्नान कैसे करना चाहिए? पहले आप घर में उठो और उसके बाद घर में शौच करो। बुरा मत मानना भैया, आप लोग काशी वासी, गंगा के वासी हैं, कुछ कहना मेरा धर्म नहीं बनता, ना मेरा कोई अधिकार है। आप बड़े भाग्यशाली क्योंकि यहाँ जन्म लिए, पर हम भी कमजोर नहीं। तुम गंगा वासी तो हम जमुना वासी। गंगा जी की बड़ी बहन है जमुना जी। क्यों? गंगा तो राम जी के, हमारे कन्हैया के पैरों की धोबन है, और जमुना जी तो रानी साहिबा, पटरानी है कि नहीं? तो पर गंगा तो देखो, ध्यान से सुनना, जब गंगा और यमुना दोनों हिमालय से, गंगोत्री यमुनोत्री से निकली आ रही थी, अब महाराज दोनों का प्रयाग में मिलना हुआ। अब दोनों में लड़ाई हो गई। यमुना ने सोचा अगर मैं गंगा में मिल जाऊंगी तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और गंगा ने सोचा मैं यमुना में मिलूंगी तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोनों लड़ गई, और दोनों ही भगवान की वल्लभा हैं, दोनों ही भगवान को प्रिय। अब समस्या खड़ी हो गई, क्या करें? तब भगवान ने समझाया, देवी तुम तो बड़ी हो, बड़ों का धर्म क्या है? बड़े का धर्म बनता है छोटे को आगे बढ़ाना। जैसे ही कहा तो भगवती यमुना महाराज गंगा में विलीन हो गई, मिल गई। और निवेदन करूं, पहले वहां से गंगा अलग, यमुना अलग, लेकिन प्रयाग के बाद सिर्फ गंगा ही गंगा। और एक बात और बता रहा हूं आप लोगों को, तो वैसे जानकारी होगी, क्यों काशी के लोग बड़े विद्वान होते हैं, दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। निवेदन करूं भैया, सबसे अधिक गंगा कहां की पवित्र है? बद्रीनाथ, हरिद्वार, सरमत लाओ। हरिद्वार बद्रीनाथ की गंगा स्वच्छ है, पवित्र नहीं है। पवित्र में और स्वच्छ में बहुत अंतर है। पवित्रता में और सफाई में बहुत अंतर है। हरिद्वार की, बद्रीनाथ की गंगा स्वच्छ है, निर्मल है, पर श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ गंगा काशी की है। जितनी महिमा गंगा की काशी में है, इतनी महिमा गंगा की कहीं और नहीं। क्यों? क्योंकि गंगा को विश्वनाथ का साथ मिल गया है। इसलिए तो कलिमल हारिणी गंगे, पातित पावनी गंगे, कलिमल हारिणी गंगे, पातित पावनी गंगे, कलिमल हारिणी गंगे, पातित पावनी गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। निवेदन करूं, काशी से विश्वनाथ चले जाएं तो काशी का महत्व नहीं,
और विश्वनाथ रहे गंगा चली जाए तो भी काशी का कोई महत्व नहीं। ज्ञानम च शंकरम दिच्छेत, ज्ञान देने के लिए विश्वनाथ बैठे हैं, लेकिन ध्यान देना ज्ञान रूपी गंगा, इसलिए काशी विद्वानों की नगरी है। हम गंगा महिमा गाने नहीं आए, हम राम कथा कहने आए। वो तो गंगा जी आ गई तो कह दी। भैया निवेदन करूं तो स्नान गंगा कैसे करना चाहिए? शैम्पू लगा के, साबुन? हम तो देखते हैं रोज स्नान कर रहे हैं, सौभाग्य मिला। एक बात और बता दूं, मैं कल पढ़ रहा था पुरुषोत्तम महात्मा, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है ना। देखो भैया, पुरुषोत्तम महात्मा में लिखा है कि इस पुरुषोत्तम महीने में कोई व्यक्ति एक बार गंगा स्नान कर ले, वैसे तो पूरा महीना करना चाहिए, ना कर सको, अगर कोई व्यक्ति पुरुषोत्तम महीने में एक बार गंगा स्नान कर ले तो संपूर्ण तीर्थों में 1,00,000 बार स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसी महिमा है गंगा जी की। तो भैया मैं नहीं कहता कि रोज लगाओ, कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगा लेना पुरुषोत्तम महीना में। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो वकील साहब ने ऐसा सुंदर मौका दिया, जो रोज गंगा में स्नान हो रहा है। तो गंगा अकेले स्नान नहीं करना चाहिए, पहले घर में स्नान करो। और सुनाई देता हूं, देखो भैया, जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो वह त्रिदेव के रूप हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बन जाता है गंगा में स्नान करते ही साथ। कैसे? जब आप गंगा में स्नान करने के लिए घुसते हो तो सबसे पहले गंगा कहाँ आती है? पैरों में। गंगा निकली किसके पैर से है? किसके पैर से निकली? नारायण के। तो जैसे कोई गंगा में प्रवेश करता है तो उस समय वह नारायण स्वरूप हो जाता है, और जैसे डुबकी लगाता है तो गंगा कहाँ जाती है? माथे पे, शंकर का स्वरूप हो जाता है। और जब स्नान करके कमंडल में भर के लाते हो तब वह ब्रह्मा का रूप बन जाता है। इसलिए स्नान करने जाओ तो लोटा कमंडल जरूर लेके, पर पहले स्नान घर में करो, स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहनो, फिर गंगा स्नान। अकेले मत करो, किसी एक को साथ में लेके जाओ। अच्छा, स्नान अकेला नहीं करना चाहिए। राम जी कह रहे तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, नहाने के बाद विविध दान मही देवन पाए। आप गंगा में स्नान करो और गंगा के किनारे जो पंडा जी पुजारी जी बैठे हैं उनसे टीका लगा के कुछ दान ना करो तो गंगा में स्नान का कोई महत्व नहीं। जरूर कुछ ना कुछ वहां देना चाहिए, जो आपकी श्रद्धा सामर्थ्य। अरे कुछ नहीं तो एक मुट्ठी दाल चावल ही दे दो। तो विविध दान मही देवन पाए। राम जी ने स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया, और देखो स्नान से और दान से राम जी का पाप धुल गया। तो अब राम जी की वहां से यात्रा शुरू हुई। गोस्वामी जी की भाषा बदल गई। अभी आए थे बिना हर्ष के, अब कैसे जा रहे हैं राम जी? गोस्वामी जी कहते हैं, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, हर्ष चले हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, हर्ष चले बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर निराया, हरत चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, हर्ष चले वृंद सहाया, बेगी नगर निराया, बनहि नवर नत
नहीं नवर नत नगर निकाई। जहाँ जाए मन तहाँ ही लुभाए। यहाँ जाए मन तहाँ ही लुभाई। चारु बाजार विचित्र हमारे, चारु बाजार विचित्र हमारे। मनिमय विधि जनु स्वकर सवारे। मन जीवन सकल सवारे। धन के बने के बहरे धन दे समाना। 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 बैठे सकल वस्त्र ले आना। बैठे सकल वस्त्र ले आना। जैसे स्नान किया गंगा में तो बेगी विदेह नगर नियर आया, तुरंत विदेह के घर में पहुंच गए। देखो भैया, विदेह के घर में तभी पहुंच पाओगे जब आपको देह का विस्मरण हो जाएगा। जब तक देह का स्मरण रहेगा तब तक विदेह अथवा वैदेही के नगर में आप नहीं पहुंच पाओगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान भी अगर वैदेही के नगर में जाना चाहते हैं तो भगवान को भी अपनी देह की शुद्धि करनी पड़ती है। वैदेही कौन है? जानकी जी कौन है? भक्ति है, भक्ति स्वरूपा है जानकी जी। भैया भगवान कहाँ जाते हैं? जहां भक्ति होती है। जहां भक्ति महारानी होती है वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान वहां स्वयं चले जाते, अकेले नहीं जाते। आचार्य लखनलाल को ले जाते। लखनलाल जी कौन है? जीवाचार्य हैं। गुरु जी को साथ में ले जाते। भैया अगर भक्ति महारानी आपके हृदय में होंगी आपको गुरु जी को खोजना नहीं पड़ेगा, गुरु जी खुद आ जाएंगे। भक्ति महारानी हृदय में होंगी भगवान को नहीं बुलाना पड़ेगा, भगवान ढूंढते ढूंढते खुद आ जाएंगे। और जैसे ही विश्वामित्र जी रघुनाथ जी के साथ पहुंचे हैं तो बनहि नवर नत नगर निकाया। गोस्वामी जी कहते भैया मुझे उस विदेह नगर के वर्णन करते नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है गोस्वामी जी? बोले धन के बने के बर धन दे समाना। भैया जनकपुर के बनिया धनद धनम ददाती थी धनदह इति बनिया। आज की भाषा में वैश्य लोग, व्यापारी लोग। जनकपुर के व्यापारी इतने बड़े बड़े हैं, धनद समाना, कुबेर के समान। जनकपुर के व्यापारियों के पास इतना धन है जैसे लगता है कि ये दूसरे कुबेर हों। एक आध नहीं, सब के सब ऐसे महाराज धनवान। बहुत सुंदर। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। जनकपुर के जितने भी नर नारी हैं सुभग हैं। सुष्टु भगः, अच्छे भाग्यशाली को कहते हैं सुभग। सुचि, पवित्र भी हैं। देखो सफाई में और पवित्रता में बहुत अंतर है। आजकल घरों में सफाई खूब है, पवित्रता नहीं है। बुरा नहीं मानो तो बता दूं, आजकल सबके घर की रसोई जूठी है कि नहीं? क्या करूं महाराज, जो चप्पल दरवाजे के अंदर नहीं जाती थी आज उन चप्पलों ने रसोई में अपनी जगह बना ली। गलत कह रहा हूं तो माफ करना। क्या हमारी हिंदू संस्कृति है? ईमानदारी से कहें,
आजकल किसी के घर में खाने का धर्म नहीं बचा। किसी के घर में जाके खाना मतलब उसका जूठन खाना। कैसे? कोई भी अतिथि आपके घर में आता है तो उसके स्वागत में 2-4 आइटम नहीं रखोगे तो इंसल्ट हो जाएगी, रखते हैं। और वो श्रीमान जी आते हैं, एक आध खाते हैं और उसी में छोड़ देते हैं। अच्छा, जो खाया और खा के छोड़ दिया तो क्या हो गया? जूठा हो गया। तो डस्टबिन में जाता कि वापस उसी डिब्बे में? उसी डिब्बे में गया कि नहीं गया? अब पूरी घर की रसोई जूठी हो गई, क्योंकि रसोई में रखा है। अब आपने उसको बार बार छुआ, जब घर की सारी रसोई जूठी हो गई, अब बताओ उस रसोई में जो कुछ बनेगा सब जूठा होगा, तो आप भगवान को भोग लगाओगे तो किसका लगा रहे हो? इसलिए तो कहते हैं झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठे चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, यही है लेना देना। भोजन झूठ चबेना। फिर कहते हो हम भगवान को इतना भोग लगाते, इतना पूजा पाठ करते, भगवान हमसे खुश क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि के हीन करने, आप कोई भी यज्ञ करो, विधि के हीन करोगे नाश हो जाएगा यज्ञ का और करने वाले का। देखो भैया, भोजन भी एक यज्ञ है। भोजन यज्ञ है। इसलिए जब भोजन करने बैठते हैं तो बल वैश्वदेव होता है और उसमें 5 लोगों को ग्रास निकाला जाता है। अब झूठे भोजन का ना तो अग्नि को भोग लगेगा, ना भगवान को लगेगा, ना अतिथि को लगेगा, ना गैया को लगेगा, ना चींटी को, ना मछली को। चाहे जितना दान पुण्य करो, चाहे जितना पंडित जी को जिवाओ, कछु ना हो यारो। इसलिए मेरी प्रार्थना है रसोई को पवित्र रखो। पर क्या करें भैया,